तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, हमले के पीछे राजनीतिक उद्देश्य संभव है। ग्लोबल टाइम्स की ओर से यह लिखा गया है, हमले से जापान का राइट विंग नाराज होगा। ग्लोबल टाइम्स में यह बात छपी है, हमला सबसे बड़ी राजनीतिक घटना हो सकती है। हमले का इंटरनेशनल असर होगा। शिंजो के उत्तराधिकारी हमले का इस्तेमाल करेंगे। पूर्वी एशिया में नाटो की एंट्री मुद्दा बनेगी। देखिए, चीन शिंजो आबे की नीतियों से खफा तो पहले ही था, ये बात सब जानते हैं, लेकिन हमले के बाद उसकी जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, ये तमाम चीजों पर प्रतिक्रिया दे रहा है जो कि इंटरनल जापान का अपना मसला है। उसने कहा कि हमले का इंटरनेशनल असर होगा, शिंजो के उत्तराधिकारी हमले का इस्तेमाल करेंगे। ये बातें ग्लोबल टाइम्स की ओर से लिखी गई। पूर्वी एशिया में नाटो की एंट्री मुद्दा बनेगी। आबे पर हमले के बाद चीन की पहली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। तो ये सवाल दरअसल अब चीन से है कि अब हमले का वक्त है, जिस वक्त पूरा देश दुआएं मांग रहा है, उस वक्त ये इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज या खुद को एक जांच एजेंसी के तौर पर ग्लोबल टाइम्स कैसे बता रही, क्या इसके पीछे का आधार है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को भी कहा है कि इंटरनेशनल स्तर पर इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। तो आपको दरअसल वो ट्वीट समझाने की कोशिश करते हैं ग्लोबल टाइम्स की ओर से क्या कहा गया है। देखिए, राइट विंग फोर्सेस इन जापान में बिकम मोर एक्टिव एंड टॉट वॉर अगेन एमिड इकोनॉमिक डाउनटर्न सोशल डिवीजन। इसका सीधा मतलब यह है कि जो अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है उसका इकोनॉमिक डाउनटर्न भी होगा, सोशल डिवीजन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, और जो राइट विंग है, जो समर्थन में थे शिंजो आबे के, ये फायदा होगा उनको। हालांकि ये तो इंटरनल मसला है, तो ये इंटरनल मसले पर चीन क्यों कह रहा है, उससे सीधा सवाल है। बहरहाल आगे क्या लिखा है, द अटैक ऑन आबे में accelerate the revision of Pacific Constitution and cause ripple effect foreign policy like ties with China and the US expert। ये उसने अपने एक्सपर्ट्स का हवाला भी दिया, लेकिन उसने इस बात को कहा है कि इसका सीधा असर जो है वो चीन के साथ रिश्तों पर पड़ेगा, जो दूसरे देशों के साथ फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी पड़ेगा। देखिए, शिंजो आबे की नीतियां दरअसल विश्व में तमाम देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाने की थी, और उन नीतियों को लेकर चीन का यह कमेंट अपने आप में बहुत कुछ बताता है। सवाल दरअसल ये है कि ये तो तमाम चीजें जो चीन कह रहा है, ये तो जापान का इंटरनल मसला है, इस पर आखिर प्रतिक्रिया वो क्यों दे रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। जयके त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व राजनयिक है। सर, आप समझ पा रहे हैं ये जापान के इंटरनल मुद्दे पर इस तरह से डिसाइसिव बातें चाइना कैसे कर सकता है? देखिए, एक चीज हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि चाइना की पॉलिसी ये रही है कि वो किसी भी इंटरनल मुद्दे को इंटरनल नहीं मानता। वो हर इंटरनल मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहता है। आपको याद होगा कि भारत में भी जब कई बार बातें ऐसी हुई थी तो चीन ने उस पर बाकायदे कमेंट किए थे। चीन ने जब हमारे राष्ट्रपति वहां जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, गृहमंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो चीन कमेंट करता है। तो ये सब चीजें तो चीन की पॉलिसी का एक हिस्सा रही हैं, और चीन इसी को से हवा देता रहा है। जी ठीक है सर, अब मैं आपसे इस खबर को बहुत विस्तार से समझूंगा, क्योंकि चीन अपनी नीतियों के चलते पूरे विश्व में तमाम लिबरल देशों के निशाने पर तो रहा ही है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर उसका ये रिएक्शन क्या मतलब है, ये सब